अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 को। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो चल रहा है डिफ्रेंशिएशन के ऊपर है। तो हमने इसके अंदर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है डी वाई बाय डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ये बटे की फॉर्म में है, तो लिहाजा हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बन जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि फंक्शन बटे की फॉर्म में है तो लिहाजा हमें इसके ऊपर कौन सा रूल लगाना होगा? क्वोशिएंट रूल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? क्वोशिएंट रूल। अब हमारा क्वोशिएंट रूल क्या था कि हम नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लेते थे, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिखते थे। तो नीचे फंक्शन जो है वो x का स्क्वायर प्लस 1 इसका अंडर रूट है, तो इसका नीचे स्क्वायर लिख देंगे और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिख देंगे। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, x का स्क्वायर प्लस 1 इसको ऊपर एज इट लिख दिया। ऊपर वाले फंक्शन का क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। तो डिफरेंशिएट 2x माइनस 1, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो बेटा, नीचे वाले फंक्शन के ऊपर है अंडर रूट। इस अंडर रूट को मैं यूं लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस 1 और इसकी होल पावर 1/2। क्लियर है? क्योंकि अंडर रूट था, अंडर रूट को मैंने क्या लिख दिया? 1/2। अब इसका हम डेरिवेटिव लें तो नीचे स्क्वायर है, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओनली। ऊपर वाले फंक्शन को एज इट लिख दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो देखो बेटा 2x माइनस 1, ठीक है। तो जब भी हम इसके डेरिवेटिव लेते थे बेटा, देखो 2 बाहर आ जाएगा, हम x के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो और कांस्टेंट है इधर, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो 2 और x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो लिहाजा जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? माइनस 2x माइनस 1 ये एज इट रहेगा। अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगाना है? पावर रूल। ठीक है, हमारा पावर रूल क्या था कि हम लिखते थे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x की पावर n, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते थे। क्या करते थे? पावर शुरू में पावर में से कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, इनटू बेस का डेरिवेटिव। तो इसलिए x का x के लिहाज से डेरिवेटिव होता था 1, तो हम इसको लिखते थे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और साथ में ये 1 आ जाता था। क्लियर है? तो ये हमारा पावर रूल था। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में पावर में से एक कम, ठीक है, पावर शुरू में पावर में से एक कम x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर में से जब एक कम करेंगे मीन एक माइनस करेंगे तो 1/2 में से एक माइनस करने से ये आंसर आता है माइनस 1/2। ठीक है, इसको भी हम कर चुके हैं कि जब भी 1/2 में से 1 माइनस किया जाएगा तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 आता है आंसर। जब भी 1/2 में से माइनस करेंगे इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो इसकी बेस हमारे पास क्या है? इसकी बेस हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक कम करके इसके ऊपर लिख दिया और इसकी बेस, इस पावर की बेस x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका क्या ले लिया? डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा 2 आ जाएगा शुरू में, इसको लिख दो x का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x माइनस 1 और इस देखो ये 1/2, ये पावर जब बटे में आएगी
तो 2 के साथ देखो ये 2 है, 2 के साथ क्या आ जाएगी, 2 के साथ नीचे आएगी तो नेगेटिव है, बटे में आके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसको यूं लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। देखो ये पावर जब बटे में आएगी 2 के साथ तो पॉजिटिव 1/2 बनेगी। पॉजिटिव 1/2 को क्या लिख दिया, अंडर रूट में लिख दिया। अब इसकी बेस का डेरिवेटिव, इसकी बेस का डेरिवेटिव देखो एक्स स्क्वायर है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर शुरू में लिखते हैं, तो 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से कम तो 2x, तो बेस का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। और देखो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो x स्क्वायर मीन 2x और कांस्टेंट 0 हो गया, तुम्हारा डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। क्लियर है। इसका बटा कितना है बेटा, 1, और इसका होल बटा हमारे पास क्या था, होल बटा था हमारा x का स्क्वायर प्लस 1, ये था। अब बेटा ये देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल, अब ये x इनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो देखो इसका बटा 1, इसका बटा कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो ऊपर एलसीएम ले लो, क्या ले लें, एलसीएम। अगर हम ऊपर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं रेज कर रहा हूं, देखो इसका एलसीएम लो। जब हम एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये एलसीएम आएगा। अब इस एलसीएम को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। और देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम, तो लिहाजा क्या बन जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी होल पावर 2 बन जाएगी, इसकी होल पावर 2। जब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा, 1 ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -2x -1 इंटू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है। अब स्क्वायर और इसका होल बटा कितना था, x का स्क्वायर प्लस 1, इसका होल बटा ये था। अब देखो ये अंडर रूट से स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब ये x इससे मल्टीप्लाई करो, साथ माइनस भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई तो -2x का स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। बेटा देख लो ये सब बटा है, ये सब बटा नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 2, ये -2x का स्क्वायर, ये प्लस 2x डिवाइडेड बाय, देखो इसकी पावर कितनी है, 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर कितनी है, 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी होल पावर कितनी है, 1/2। तो अगर बेस सेम हो, पावर ऐड जब करेंगे तो ये बनेगी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसकी होल पावर 3/2 बनेगी, इसकी होल पावर 3/2। अब इसको कैंसिल आउट करो तो -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर बनेगा 2 इंटू प्लस 2x डिवाइडेड बाय x की 2 प्लस 1 इंटू 3/2। अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x की 2 प्लस 1 इसकी होल पावर 3/2। क्लियर बेटा। तो यही हमारा क्या है बेटा, फाइनल रिजल्ट dy/dx, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर बेटा। इसका शाबाश जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 12। क्वेश्चन नंबर 12। जी क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्वेश्चन 12 y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर अंडर रूट a प्लस एक्स। इस क्वेश्चन को हम बेटा सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो बेटा इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा डेरिवेटिव dy बाय dx। देखो यहां पे भी फंक्शन हमारे पास बटे की फॉर्म में है तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगाएं तो नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लेना पड़ेगा। यूं लिखो अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर अंडर रूट a प्लस एक्स। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब क्वोशिएंट रूल लगाएं बेटा। क्वोशिएंट रूल क्या था, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। और ऊपर वाले फंक्शन में देखो a माइनस एक्स इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, अंडर रूट a माइनस एक्स एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लें, डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन है a प्लस एक्स इसकी होल पावर 1/2, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। क्या किया बेटा, क्वोशिएंट रूल लगाया, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, चलिए बेटा आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। इसको एज इट रखो तो ये आ गया a प्लस एक्स, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा अगेन पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में उठा के लिख दो, पावर शुरू में, पावर में से एक कम a माइनस एक्स, इसकी पावर में से कम करेंगे तो -1/2 आंसर आएगा। बेटा मैंने पहले बता चुका हूं जब भी 1/2 में से एक माइनस करते हैं तो ये इसका आंसर क्या आता है, -1/2 इनटू बेस का डेरिवेटिव। और बेस हमारी क्या है बेटा, बेस हमारे पास है a माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लिया, माइनस इसको एज इट लिखो a माइनस एक्स, इसको एज इट, और इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में, पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर में से एक कम, कम करेंगे 1/2 में से तो क्या आंसर आएगा, -1/2 इनटू बेस का डेरिवेटिव, इनटू बेस का डेरिवेटिव a प्लस एक्स। क्लियर है, जब भी पावर में से कम करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1/2 इनटू बेस, बेस क्या है a प्लस एक्स, इसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या आ जाएगा a प्लस एक्स इसकी पावर 1 बच जाएगी। क्लियर है, अब इसके ऊपर देखो ये हमारे पास नेगेटिव पावर है, जब 2 के साथ नीचे बटे में आएगी तो ये बन जाएगी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर रह जाएगी, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा a प्लस एक्स, और ये देखो ये पावर 2 के साथ बटे में आएगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 2 जब पॉजिटिव बनेगी तो अंडर रूट में लिख सकते हैं a माइनस एक्स आ गया। क्लियर है, इनटू बेस का डेरिवेटिव, देखो बेस क्या है a, तो a कांस्टेंट है, देखो बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। देखो इधर क्या है माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1, तो आंसर इज -1। तो मीन ये 0 हो जाएगा, x का x क्लास से 1 होता है लेकिन साथ माइनस है तो इधर क्या लिख देते हैं, -1। क्लियर है, माइनस ये एज इट लिखो a माइनस एक्स, ये एज इट, देखो ये पावर अगेन नेगेटिव है, जब बटे में आएगी तो 2 के साथ मिलके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो इसको यूं लिख सकते हैं
टू इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। अब यहां देखो इसका डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और x का x के लिहाज से क्या होता है 1, तो लिहाजा 0 प्लस 1 आंसर इज 1। तो यहां हम 1 लिख भी सकते हैं, अगर ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका होल बटा क्या था बेटा, इसका होल बटा था हमारे पास a प्लस एक्स, इसकी पावर 1। क्लियर है बेटा। अब अगेन क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम। तो यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का बेटा एलसीएम लो, ऊपर वाले का एलसीएम देखो, a प्लस एक्स का अंडर रूट और a माइनस एक्स का अंडर रूट, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो एक दफा लिखते हैं, तो लिहाजा ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब इसको आप जब इस पे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा पॉजिटिव वाला, मीन a प्लस एक्स का अंडर रूट आएगा। तो जब उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू है, तो लिहाजा a प्लस एक्स का अंडर रूट का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर बेटा। अब इस पूरे एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगी नेगेटिव वैल्यू। तो देखो यहां पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये माइनस शुरू में लिख दो, ये माइनस शुरू में, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। और इसके सब बड़ा क्या था, a प्लस एक्स, ये सब का बड़ा क्या था, a प्लस एक्स। अच्छा इसको मजीद सॉल्व करें तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये सब बटा जब इधर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको लिख दो माइनस, देखो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स, और ये वाली माइनस ये वाली है, ये साथ में आ रही है। क्लियर है जी। अब इससे कैंसिल तो क्या बन गया, माइनस इंटू ए माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय, देखो जब ये नीचे आएगी वैल्यू तो ये बन जाएगी 2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स, और इसके साथ क्या आ रहा है, a प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। अब ये माइनस क्या कर दो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ये माइनस भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस एक्स। क्या किया, ये वाली माइनस इससे भी मल्टीप्लाई कर दी, इससे भी मल्टीप्लाई कर दी, फिर क्या किया, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई कर दी, इससे भी मल्टीप्लाई कर दी। अब बटे में देखो तो बटे के अंदर बेटा ये देखो a प्लस एक्स की पावर कितनी है, 1, a प्लस एक्स की पावर कितनी, 1/2। तो देखो जब बेस सेम होगी तो पावर क्या करेंगे, जमा, तो 1 प्लस 1/2, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आती है, a प्लस एक्स की पावर 3/2, क्या आती है, 3/2। देखो 1 पावर और हाफ पावर, इनको जब जमा करेंगे तो कितनी आती है, 3/2, और साथ में ये 2 एज इट रहेगा, और ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली एज इट लिख दो, a माइनस एक्स का अंडर रूट एज इट। क्लियर है। अब इसमें से कैंसिल करें अगर तो बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, तो ये बन जाएगा बेटा, इसको यहां लिख रहा हूं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2a डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू a प्लस एक्स की पावर 3/2, और इसके ऊपर एज इट अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट a माइनस एक्स। देखो बेटा ये 2 2 से कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की पावर 3/2 और इनटू a माइनस एक्स का अंडर रूट।
यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। क्लियर बेटा? तो क्या किया बेटा हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाया, नीचे वाला फंक्शन एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। फिर इसके सिंप्लीफिकेशन की, डेरिवेटिव लिए, ठीक है, और देन इसको सिंप्लीफिकेशन करते गए तो हमने ये क्या निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया। क्लियर है बेटा? तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक ये इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।